नमस्कार दोस्तों। जी हां, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा, सही पढ़ा है कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। जी हां, इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मैं नहीं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री ने 23 मार्च को संसद में अपने लगभग आधे घंटे के भाषण में पूरे देश की जनता को सिचुएशन जो ये पश्चिमी एशिया मिडिल ईस्ट साइड जो ये युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर अपने भाषण में बोला है। अब आप कहेंगे, पहले मैं शुरुआत भी यहीं से करना चाहूंगा कि हां, अगर आप ये थंबनेल देख कर आए हैं तो कोई गलत नहीं आए हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति बन चुकी है। एक्चुअली मार्च 23 2026 को संसद टीवी से ही, इसीलिए मैंने उसको उठाया, चूंकि बहुत भारी हो जाता है, इसलिए मैंने कहा कि हटाओ भाई मोदी जी की। ये लोग जान रहे हो क्यों चेहरा लटकाए हुए बैठे हुए हैं? क्योंकि ये लोग मोदी जी की बातें सुन रहे थे। अब उनके भाषण का मैं आपको थोड़ा सा जो कि लिख के लाया हूं, जो शब्द बाई शब्द देश के प्रधानमंत्री ने बोला है, पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला संसद में, हम कोरोना के समय भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की जरूरत है। ये मोदी जी के शब्द है 23 मार्च 2026 को संसद में। उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धैर्य, संयम, शांति के साथ हर चुनौती का सामना करना है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। अब बताओ, जब मोदी जी खुद के भाषण में, आधे घंटे के भाषण में इन लाइनों को बोल रहे हैं कि हम कोरोना के समय ऐसी चुनौती का सामना कर चुके हैं, वी आर आदिति, अब हमें फिर से तैयार रहने की जरूरत है। और जानते हो मोदी जी ने ये क्यों बोला है? मैं उसका आपको पुख्ता प्रमाण दूंगा। जो ये भाषण चल रहा है जिसमें मोदी जी ने सारी चीजों के बारे में बोला है, देखो हुआ यूं है, ये मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है। तेल का जो अपना मेन टैंकर है ईरान, जहां से लोग दुनिया के लगभग एक बहुत बड़ा तेल का हिस्सा, गैस का हिस्सा आता है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से। हमारा घर हो या आपकी हमारी कारें हो या हमारे देश का जो ऊर्जा संचालन है, सब कुछ इसी से चल रहा है। अब हो क्या रहा है कि क्यों ऐसी न्यूज आ रही है कि लॉकडाउन लगेगा? हो सकता है वर्क प्लेस और रोजगार, वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर देना हो, 4 दिन का वर्क वीक लागू कर देना हो, या फिर आपके नागरिक जीवन, सार्वजनिक छुट्टियां घोषित करना हो, स्कूल कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद किए जाए, या उद्योग और ऊर्जा पे कठोर फैसले लिए जाएं। अच्छा, ये किन आधारों पे मैं कह रहा हूं? मैं आपके सामने देखो, श्रीलंका में ईंधन और परिवहन पे फ्यूल लिमिट तय हो गई है कि इससे ज्यादा डीजल पेट्रोल आपको देंगे नहीं, और श्रीलंका ने अपने स्कूल और कॉलेज बंद करने की घोषणा कर दी कि भैया कहां से मैनेज करेंगे। पड़ोसी देश बांग्लादेश, इसने भी फ्यूल रॉशनिंग शुरू कर दी कि एक गाड़ी को 5 लीटर से ज्यादा तेल नहीं मिलेगा। अपने आप पर डे 5 घंटे की बांग्लादेश ने अनाउंस कर दिया है कि बिजली कटेगी ही कटेगी, और शिक्षा और काम को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, जो एजुकेशन है बांग्लादेश का, जैसे कोविड के समय हम लोग जाते थे, उसने बोला आप सब लोग ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ये बांग्लादेश की स्थिति है। पाकिस्तान ने 50% वर्क फ्रॉम होम दे दिया और बाकी के 4 दिन वर्क वीक घोषित किया है। जरूरी काम वाले सिर्फ ऑफिस आएंगे। वहीं फिलीपींस ने क्या किया है, सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का काम कर दिया कि नहीं आओ मत ऑफिस, कोई जरूरत नहीं है। म्यांमार ने 1 दिन ऑड नंबर की सम और 1 दिन विषम नंबर की गाड़ियों को बोला है कि सिर्फ रोड पे उतरेंगी। वहीं कंबोडिया ने अपने देश के पूरे पेट्रोल पंप को बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पे भी आप देखेंगे तो तैयारी चल रही है लॉकडाउन जैसी। हां, अब ये स्वास्थ्य संबंधित लॉकडाउन नहीं है। अब खुद मोदी जी बोल रहे हैं कि तैयार रहिए। और हम लोग तो कोविड के समय भी, जब पूरे विश्व में लगभग लॉकडाउन लग गया, तब हम लोग लगाए थे ना, तो ये शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप इस पूरे मैप को देखें, अफ्रीका से यूरोप तक पाबंदियां लग चुकी हैं। मैं अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जांपल दे रहा हूं, इस ईरान, इजराइल। इजिप्ट ने अपने यहां के रेस्टोरेंट और दुकान बंद कर दिए हैं। केन्या ने फ्यूल राशनिंग लागू कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने डीजल वाल्व कंट्रोल लगा दिया है कि नहीं, डीजल कंट्रोलिंग में बटेगा। अच्छा, अगर हम बात करें यूरोप के स्लोवाकिया ने डीजल के ऊपर लिमिट लगा दिया है। स्लोवेनिया ने कहा है कि प्रति वाहन 30 लीटर से ज्यादा हमारे यहां से कोई पेट्रोल डीजल ले ही नहीं सकता। ओसनियाई कंट्री की बात करें, जैसे न्यूजीलैंड की
तो न्यूजीलैंड ने कारलेस डे घोषित कर दिया है। न्यूजीलैंड कि भैया कार नहीं चलेगी रोड पे। उसने उड़ानें भी रद्द करने की घोषणा की है, कई जरूरी उड़ानें रद्द हैं और इमरजेंसी फ्यूल स्टॉक जारी रखने की बात कर ली है ओशनियाई कंट्री न्यूजीलैंड ने। और आपको बताते हैं, ये जिसको आप न्यूज चैनल पे बार बार ये होर्मुज स्टेट को देखते होंगे, 35 किलोमीटर का क्षेत्र, 35 किलोमीटर का क्षेत्र। ये 35 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है ना कि अगर ये कंप्लीटली अब बंद होने की कगार पे है, अगर ये कंप्लीटली बंद हो गया तो दुनिया लगभग क्या क्या चीज इस होर्मुज बंदरगाह से दुनिया को मिलता है, तो हम आप लॉकडाउन के और कितने करीब शायद चले जाएं आप देख सकते हैं। क्रूड ऑयल 38%, ये जो डेटा है ये 28 फरवरी 2026 के आधार पे है, ठीक है ना। एलपीजी की बात करें तो दुनिया का 29% एलपीजी इसी रास्ते से आता है और दुनिया की छोड़िए भारत का तो एक बड़ा हिस्सा एलपीजी यहीं से आता है। रिफाइंड एलएनजी, रसायन उर्वरक, कंटेनर। तो इन वजहों से शायद मोदी जी की ये जो लिखित लाइन जो मैं ला करके आपको बता रहा हूं कि मोदी जी ने भरे संसद में हम भारतीयों को इशारा कहें, आगाह कहें, चेतावनी कहें, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि भाई तैयारी कर लो। क्योंकि मैं फिर से, जो लोग लेट आए हैं मैं उनको फिर से ये कहना चाहूंगा कि जरा इसको सुनिएगा। और मोदी जी के इस पे ये लोग ताली बजा रहे हैं। माननीय मोदी जी ये 22वें मिनट में, 30 मिनट का लगभग भाषण था, 22वें मिनट में मोदी जी के शब्द हैं, बोल ये रहे हैं, सब शब्द इनके हैं, बोल हम रहे हैं कि हम कोरोना के समय भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। ये मोदी जी के शब्द हैं। ये जो मैंने जो थोड़ा सा कट कॉपी पेस्ट करके संसद टीवी के सौजन्य से लगाया है, धन्यवाद संसद टीवी जो हम लोग को ये सब कुछ दिखा रही है। तो ये मोदी जी इस समय यही बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना, कि रहने की आवश्यकता है। और बोले हैं धैर्य, संयम, शांति के साथ हर चुनौती का सामना करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। अब आप कमेंट बॉक्स में क्या कहेंगे मोदी जी के इस नए अवतरण की तरफ, जो उन्होंने सभी सांसदों से रिक्वेस्ट किया है, बोला है कि भाई सुनो, अब कुछ नहीं, अब शायद आखिरी उपाय लॉकडाउन बचेगा। अगर यही स्थिति, क्योंकि इन्होंने बोला है युद्ध 2 हफ्ते से ज्यादा खींच चुका है, अभी और अगर आगे युद्ध खींचा तो यह स्थिति होगी। लेकिन हां, यह स्वास्थ्य संबंधित लॉकडाउन नहीं है, ये ऊर्जा संकट हुआ है। इसलिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री कोई कदम उठाते हैं, भारत देश अगर कोई कदम उठाता है, तो निश्चित हम भारतीय अपने देश की सरकार के इस निर्णय के साथ होंगे, क्योंकि ये ऊर्जा संकट किसी की देन नहीं है। तो युद्ध कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक संवैधानिक देश के संविधान का पालन करते हुए, अगर भगवान न करे ऐसी स्थिति आती है, तो मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि उन नियम कानूनों का पालन करिएगा जो भारत सरकार हमारे आपके बेहतरी के लिए सुझाएगी। फिलहाल अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, चूंकि मोदी जी ने संसद में संबोधित किया, संसद सब लोग देखता नहीं है संसद की कार्रवाई, तो बतौर भारतीय मैंने वो आपके साथ साझा किया कि देखो मोदी जी बोल चुके हैं कि ऐसी स्थिति आएगी तो तैयार रहने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही और देश दुनिया के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।